सुप्रभात। हुँ, बड़े पंक्चुअल हो सर आप। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, 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 चलो। 2 चीज़ क्लियर कर दें। आपको थंबनेल पे दिखा होगा एनिमल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है? आपको थंबनेल थंबनेल पे एनिमल एनिमल और प्लांट रिप्रोडक्शन दिखाई दिया होगा, लेकिन आज हम लोग केवल एनिमल रिप्रोडक्शन करेंगे बिकॉज़ एनिमल रिप्रोडक्शन करते-करते हमारा समय जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? निर्धारित समय हमारे पास है, वो समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और कल करेंगे हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन से। प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके प्लांट रिप्रोडक्शन से। एनिमल रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके प्लांट रिप्रोडक्शन से आए हुए हैं, ठीक है? दूसरा बात, आई विल रिकमेंड कि लेक्चर के तुरंत बाद यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको हम पीवाईक्यू सीरीज़ करा रखे हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ सारे सब्जेक्ट्स से करा रखे हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, राइट? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, राइट? इन सब का पीवाईक्यू सीरीज़ हो रखा है, ठीक है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, इसके वजह से मेरे को बंद करना पड़ा बिकॉज़ उसमें चैनल जो है काफ़ी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था। सो खैर जो भी है, आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। तो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो प्लस पीवाईक्यू जो लेक्चर्स हैं, जो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, उन दोनों को तमीज़ से कर लेना, ठीक है? इस क्लास के बाद जाना आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ लिखा होगा। बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ लिखा होगा, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना और वहाँ पे क्वेश्चंस को देखना, समझना चालू करना, ठीक है? क्लियर? ओके। इसके अलावा जो भी आपको कोई डाउट है, बैच परचेज़ करना है, ये है, वो है, जो भी है, ठीक है? नोट्स को लेके जो भी डाउट है, पेपर 2 के लेके जो भी डाउट है, राइट? वो हम बैच के बाद, क्लास के बाद लेते हैं, ठीक है ना? राइट? पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, बिल्कुल पल्लवी, है ना? वो सब प्लांट प्रोडक्शन में आता है। प्लांट प्रोडक्शन कल आप पढ़ोगे बहुत तमीज़ से, ठीक है? डिजिटल नोट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं क्या कल की? हैं? हमको तो पता ही नहीं है, रुको परमार से तो बात करेंगे टीम से बात करेंगे, है ना? आज कन्फर्म करते हैं हम कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है? मेरे को कोई आईडिया नहीं था कि अपलोड नहीं हो रहा है, राइट? आज हम बात करते हैं, ठीक है? सुरजीत प्लीज़ मेंशन एनसीईआरटी चैप्टर। एनसीईआरटी चैप्टर इसलिए मेंशन नहीं कर रहा सुरजीत, कि कुछ टॉपिक्स जैसे मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके क्लास 7 में है, कुछ ऐसा है जो आपके क्लास 9 में दिया हुआ है, कुछ ऐसा है जो आपके क्लास 11 और 12 में आधा दिया हुआ है, थोड़ा-सा 11 और 12 में दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर हम एक टॉपिक पकड़ रहे हैं ना, तो आई मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है 6, 7, 11, राइट 9, वहाँ से हम डेटा को पिक करें और पिक करके आपको कंपाइल करके तरीके से आपको पढ़ाएँ। एनसीईआरटी में ये है कि आपको प्रॉपर्ली चीज़ें जो है ना कोरिलेट नहीं मिलेंगी, ठीक है? राइट? चलो ओके, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एनुअल रिप्रोडक्शन से। एनुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 2 तरह के रिप्रोडक्शन मिलेंगे, 2 तरह के प्रजनन मिलेंगे। पहला आपको मिलता है, मतलब पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? रिप्रोडक्शन आप लोग को पता ही है क्या होता है। ये 2 तरह का होता है, पहला होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है? पहला होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, पहले इसको लेके नीचे आते हैं, वेट करो, है ना? इसको लेके नीचे आते हैं। चलो, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है जहाँ पे सिंगल पैरेंट का आवश्यकता है, ठीक है? यहाँ पे 2 लोगों की आवश्यकता नहीं है, एक ही काफ़ी है ना? सेल्फ लव है ये, ठीक है? राइट? हम अपने लिए काफ़ी हैं, कुछ ये वाला कहानी यहाँ पे आता है, ठीक है? यहाँ पे सिंगल पैरेंट का नीड होता है, 2 पैरेंट का नीड नहीं होता है, ठीक है? इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे 2 पैरेंट्स का नीड होता है। 2 पैरेंट का नीड क्यों होगा? बिकॉज़ एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए। मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। मेल के साइड से क्या आएगा? स्पर्म आएगा और फीमेल के साइड से क्या आएगा? एग आएगा या फिर ओवम आएगा। ओवम या फिर एग, ओवम या फिर एग, ठीक है? राइट? तो असेक्सुअल क्या होता है? असेक्सुअल बेसिकली जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको प्लांट्स में दिखाई देगा। सेक्सुअल जो है वो बड़े ऑर्गेनिज्म में दिखाई देगा, राइट राइट और एनिमल्स में दिखाई देगा। ठीक है? पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि असेक्सुअल को बहुत डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे, जब हम प्लांट प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अभी बस दोनों का डिफरेंस जान लो। पहला डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिंगल पेरेंट चाहिए, यहाँ पे 2 लोग चाहिए। ठीक है ना? 2 जिसमें एक जन यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल। ठीक है? यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है? राइट? अरे स्पैम मत करो यार, मृत्युंजय, जो भी तुम्हारा डाउट हम देते हैं ना बाद में, ठीक है? लेक्चर अपलोड नहीं हुए हैं, प्लेलिस्ट में कहाँ है? देखते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। ठीक है? ओके? नोट्स हैंड रिटन बना सकते हैं। जो भी डाउट है छोटा-मोटा क्लास के बाद बात करते हैं ना, रिदम खराब हो रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे सिंगल पैरेंट चाहिए और यहाँ पे 2 पैरेंट चाहिए। इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये आपके छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, वो बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है, एनिमल्स में होता है। असेक्सुअल के लिए में होता क्या है, बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग है, वो आइडेंटिकल होते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होते हैं? बच्चे होते हैं जो, वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है? राइट? है ना? यहाँ पे बच्चे जो आइडेंटिकल होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो बच्चे होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है? आप बिल्कुल अपने फादर या अपने मदर की जेरॉक्स कॉपी नहीं होगे। हाँ, थोड़ा बहुत लग सकता है फेस कटिंग वगैरह, लेकिन हूबहू सेम रूपरेखा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्वड। गैमेट्स मतलब जो आपके मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, राइट? जो आपके स्पर्म है, जो आपका एग सेल्स है, राइट? वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? और एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कल बताए थे आपको, मियोसिस के बारे में बताए थे, आपको बताए थे सेक्स सेल के बारे में, ठीक है? राइट? है ना? तो जो मेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है, वहाँ पे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा, बैक्टीरिया, यस, ये सब इसका एग्जांपल है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है? ह्यूमन, डॉग एंड डोंकी, ठीक है? इंसान, कुत्ता और गधा, ठीक है? राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है? आई होप दोनों का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो चुका है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आप कल ग्रेट डिटेल में पढ़ोगे, जो आपको प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है? बिकॉज़ ये मेनली प्लांट रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में होते हैं मेनली, ठीक है? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और चैप्टर का नाम भी आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? चलिए, तो कहानी का शुरुआत करते हैं कहाँ से? गैमेट से, ठीक है? स्टार्ट करते हैं गैमेट से। अब गैमेट क्या होता है? गैमेट वो सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वो सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं गैमेट। अब ये गैमेट कितने तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके मेल गैमेट और दूसरे आपके होते हैं फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का एग्जांपल क्या है? आपका स्पर्म, है ना? मेल गैमेट का एग्जांपल क्या है? आपका स्पर्म, ठीक है? फीमेल गैमेट का एग्जांपल क्या है? आपका ओवम।
ठीक है। मेल गैमेट का एग्जांपल क्या है आपका स्पर्म एंड फीमेल गैमेट का एग्जांपल क्या है ओवम या फिर एग। होता क्या है कि जो स्पर्म है और जो आपका ओवम है, ठीक है, राइट, मतलब मेल और फीमेल के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। मेल एंड फीमेल के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। कैसे हुआ आपको पता है, लेकिन हुआ, ठीक है, इतना हमको पता है। होने के बाद क्या हुआ, होने के बाद क्या हुआ, जाइगोट बना। मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना। मतलब जब स्पर्म एक से मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अच्छा, जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है, डबल सेल होता है, तो जाइगोट जो है आपका सिंगल सेल होता है। जाइगोट क्या होता है आपका, सिंगल सेल होता है, ठीक है। इसमें एन का वैल्यू कितना है, कल आपको बताया था एन का वैल्यू, कल आपको बताया था एन का वैल्यू, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये कितने होंगे, ये होंगे 46, ठीक है। इसमें एन का वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। इसके बाद क्या होगा, ये आपका जाइगोट जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है, जाइगोट विल डेवलप, और डेवलप होकर क्या बनेगा, आपका एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। जाइगोट डेवलप डेवलप करेगा, क्या बनेगा आपका, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रायो बनेगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एम्ब्रायो डेवलप होगा, एम्ब्रायो डेवलप होकर क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा, फीटस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, है ना, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण और इंग्लिश में बोलते हैं फीटस। जब तक ये बच्चा पेट में है तब तक उसको फीटस बोलते हैं, और जैसे ही वो बच्चा डिलीवरी होता है, वो बच्चा बाहर निकल जाता है, राइट, इस दुनिया में चला आता है, उसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड, उसको बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली, गैमेट सेल्स जो है इन्वॉल्व हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट सेल मतलब मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म, ओवम, एग, ये सब जो है क्या हुए, फ्यूज हुए। फ्यूज होने के बाद क्या बोलेंगे इनको हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इस फर्टिलाइजेशन में क्या बना, जाइगोट बना। ये जाइगोट कौन सा सेल है, तो सिंगल सेल है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं, 46 हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल तो है, लेकिन न्यूक्लियस इसका कैसा है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, अगर पूछता है इसका न्यूक्लियस कैसा है, तो इसका न्यूक्लियस जो है डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड है, मतलब डबल है, ठीक है, राइट। अब ये जाइगोट जो है डेवलप करेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। ये एम्ब्रायो क्या होगा, डेवलप करेगा, क्या बनेगा, फीटस बनेगा। और ये फीटस जब तक पेट में है तब तक फीटस है, पेट के बाहर आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे, ठीक है, चाइल्ड बोलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो, इसके बाद कुछ बुनियादी बातें और, ठीक है। बुनियादी बात ये है कि, एक मिनट रुकना जरा, राइट। तो अब होता क्या है कि फीमेल के साइड से क्या आया, फीमेल के साइड से क्या आ गया, एग आ गया। मेल के साइड से क्या आ गया, मेल के साइड से क्या आ गया, स्पर्म आ गया, यही था ना, स्पर्म आ गया। ये दोनों फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज मान लो, है ना, सपोज मान लो कि जो मदर का वूम्ब है वो इतना कमजोर है कि जाइगोट को कैरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सपोज मान लो कि मदर कोई ऐसी मदर है जो जो बच्चे को कैरी नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि फीमेल का एग लेंगे, मेल का स्पर्म लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, राइट, टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनेगा, ठीक है। फीमेल जो है उनका एग और मेल का स्पर्म लेंगे, और टेस्ट ट्यूब में लैब में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट तैयार हो जाएगा, जब जाइगोट तैयार हो जाएगा, तो उस महिला के वुम्ब में उसको डाल देंगे, जिस महिला को बच्चे जो है चाहिए, उस महिला के वुम्ब में उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है, राइट। यहाँ पे दो चीज होता है, या तो उस महिला के वुम्ब में हम लोग प्लेस कर दें, और जो उस महिला के वुम्ब में प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, ये बाद में एम्ब्रॉय बनेगा, फीटस बनेगा और चाइल्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं आईवीसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। या फिर इस टाइप के बेबी को बोलेंगे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। चलो, अब मान लो महिला का वुम्ब इतना कमजोर है कि वो बच्चे को कैरी ना कर पाए, महिला का जो वुम्ब है वो इतना कमजोर है कि बच्चे को कैरी ना कर पाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये जाइगोट जो है किसी और महिला के, किसी और वुमेन के वुम्ब में हम लोग डालते हैं। उस केस में ये जो जाइगोट है वो किसी और महिला के वुम्ब में हम लोग प्लेस करते हैं, राइट। किसी और वुमेन को है ना कुछ पैसे दिया जाता है कि भाई एक काम करो, ये आप पैसे रखिए, और जो जाइगोट है वो आपके वुम्ब में क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, और आप 9 महीने तक इस बच्चे को अपने अंदर पालोगे, ठीक है। राइट, इसको बोलते हैं सरोगेसी, इसको बोलते हैं सरोगेसी, इसको बोलते हैं सरोगेसी, ठीक है, राइट। अब होता क्या है कि 9 महीने के बाद जब वो बच्चा बाहर आएगा, तो जिस महिला का एक था, राइट, उस महिला को सौंप दिया जाएगा, उसके बदले इनको थोड़ा पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है, सरोगेसी होता है। क्लियर है, रिवेंज ऑफ वॉल्यूम, बिल्कुल वो तो होगा, है ना, ठीक है। पाकिस्तान जो अपना कब्र खुद खुद रहा है। चलो फिर, है ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझे कि एनिमल रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन, सॉरी आई एम सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या है, ठीक है, राइट। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग गैमेट के बारे में। गैमेट क्या होता है वो समझे हम लोग, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट समझे हैं। इसके बाद समझे कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रॉय बनता है, फीटस बनता है, चाइल्ड बनता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस जिसका आप वेट कर रहे हो वही बताएंगे हम, लेकिन फिलहाल बस इस ओवरव्यू को समझो आप लोग, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, सरोगेसी के बारे में, आईवीसी के बारे में बात की हम लोग, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और चीज समझते हैं, जो गैमेट बनने का प्रक्रिया है, राइट, जो गैमेट बनने का प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जो गैमेट बनने का प्रक्रिया है, द मेकिंग ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ये गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह का होता है, ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह का होता है, एक होता है स्पर्म के अंदर, एक होता है ओवम के अंदर। जब स्पर्म के अंदर होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पर्मोजेनेसिस। जब स्पर्म के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, स्पर्मोजेनेसिस। और जब ओवम के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, ओजेनेसिस, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मेकिंग ऑफ स्पर्म सेल यहां लिख देते हैं हम, लिख देते हैं ताकि कोई है ना कंफ्यूज आए नहीं बाद में।
क्या ये मेकिंग ऑफ स्पर्म सेल, मेकिंग ऑफ स्पर्म सेल इज नोन एज स्पर्मोजेनेसिस, एंड मेकिंग ऑफ egg cells, right? Making of egg cells is known as oogenesis. क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया बेसिक बात, राइट? ये हो गया बेसिक बात। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, इस डायग्राम को समझ लोगे ना तो कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस डायग्राम जो हम बता रहे हैं इसको तरीके से कायदे से समझ लो, कुछ भी अलग से रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? इस चक्कर में मत पड़ना कि क्लास देख लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे, फिर रटेंगे, फिर एग्जाम देने जाएंगे, है ना? कहानी खराब हो जाएगा। इस क्लास में आपको आधी चीजें जो हैं वो रट जानी चाहिए, और डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है? यहाँ समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझने के पहले आप इस डायग्राम को समझो, ठीक है? सबसे पहले समझो कि ये, रुको, वेट अ मिनट, चलो, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज टेस्टिस। ये आपका क्या है? टेस्टिस। ये आपका क्या है? टेस्टिस, ठीक है, राइट? और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना? एक संरचना दिखाई दे रहा है, बैग लाइक, पाउच लाइक। इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। इसको बोलते हैं स्क्रोटम। इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम बोल लो या फिर स्क्रोटल सैक बोल लो। स्क्रोटम बोल दो या फिर आप इसको स्क्रोटल स्क्रोटल सैक बोल दो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप अगर जूम करोगे ना, अगर आप इसको जूम करोगे तो ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के आसपास आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस, ठीक है? एपिडिडाइमिस, ठीक है? ये थर्ड चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, पाइप लाइक नलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है। ज्यादा ही हिंदी हो गया नहीं, नलीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट, ठीक है? ये हो गया फोर्थ नंबर चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर जब बढ़ते हो, इसके ऊपर जब बढ़ते हो, ये वाला पार्ट, ये आपको एक एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसल, ठीक है? इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। क्लियर यहाँ तक? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली, यहाँ पे ये जो आपको ये देखो, यहाँ पे एक काइंड ऑफ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, ठीक है? यहाँ पे आपको काइंड ऑफ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है? और इसमें ना बहुत कुछ होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लो कि यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? यहाँ एक ग्लैंड होगा, उसको बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं बल्ब यूथ्रल ग्लैंड। इसको बोलते हैं बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है? राइट, चेंज द इंक कलर, ओके ओके ओके, चलो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको ध्यान ध्यान देना चाहिए टेस्टिस क्या है। उसके बाद पता होना चाहिए आपका स्क्रोटम क्या है, ठीक है? जिसको आप लोग स्क्रोटल सैक भी बोलते हो। इसके बाद ये आपका टेस्टिस है, इस टेस्टिस के आसपास जो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इस टाइप का। ये आपका कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिडिडिमिस। इसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, नली नुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेमिनल वेसिकल, राइट? इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रहा है, दो ग्लैंड यहाँ पे बेसिकली हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है? क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
चलो, यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसको अब हम लोग तरीके से समझते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा प्रक्रिया जो है हम लोग समझेंगे, ठीक है? ठीक है। अब हमको 1 मिनट का समय देना ज़रा, है ना? स्क्रीन क्लियर कर दें ताकि प्रॉपर्ली इसमें आगे हम लिख पाएँ। चलिए, अब समझते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर भी होते हैं। बंटी, हाँ बंटी। बताएँगे ना, बताएँगे बंटी घंटी के बारे में बताएँगे हम, है ना? आगे बढ़ते हैं अभी। तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में? प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड अगर इसको समझो तरीके से, यहाँ पे इसको तरीके से समझो तो होता क्या है कि ये आपका है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है? प्लस प्लस ये आपका जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेमिकल वेसिकल, सेमिनल सेमिनल वेसिकल प्लस प्लस यहीं पे आपको मिलता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहीं मिलता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है? अब ये तीनों मिलके क्या करेगा पता है? ये तीनों मिलके क्या करेगा? तीनों मिलके क्या करेगा? तीनों मिलके जो है, जो यहाँ से जो टेस्टिस से स्पर्म आ रहा है, ठीक है? रुको, ये बेसिकली आपका टेस्टिस है, ठीक है? इस टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म बनता है। इस टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म इज़ मेड इन टेस्टिस, ठीक है? इसके बाद ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, बाहर में जो बना हुआ है, ये जो आपका साइक लाइक स्ट्रक्चर जो है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, राइट? जो आपके जेनिटल्स का बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है? ये बाहर क्यों होता है? बाहर इसलिए होता है कि आपका नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, वो आपका 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री होता है। लेकिन इतने टाइट टेम्परेचर में, ठीक है? इतने हाई टेम्परेचर में जो आपका स्पर्म सेल्स है, वो मरने लग जाता है। इसलिए बॉडी के बाहर आता है ये, ठीक है? बॉडी के बाहर आता है इसलिए बिकॉज़ 37 डिग्री तापमान के अंदर आपका स्पर्म जो है रह नहीं सकता, इसलिए बॉडी के बाहर बनाया गया है, ठीक है? जो आपका स्पर्म है, जो आपका हेल्दी स्पर्म है, उसको 34 से लेकर 35 डिग्री तापमान चाहिए होता है, ठीक है? तो बॉडी के बाहर रहता है इसलिए थोड़ा क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे स्पर्म जो है एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है? अब होता क्या है, इसीलिए आप देखोगे ना कि पुराने ज़माने के लोग जो बोलते थे कि टाइट जीन्स वगैरह नहीं पहना जाता है, राइट? या फिर ना फ़ोन को पॉकेट में नहीं रखते हैं या टाइट जीन्स नहीं पहनते हैं बिकॉज़ भगवान ने राइट ये जो स्क्रोटल सैक जो है वो बनाया है बॉडी के बाहर रहने के लिए, वो बॉडी के बाहर रहने के लिए बनाया है। लेकिन आप अगर बहुत टाइट जीन्स पहन रहे हो या फिर है ना ट्राउज़र के ऊपर जीन्स पहन ले रहे हो, राइट? तो इससे क्या होगा? इससे अगेन तापमान जो इसका गिरेगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो स्पर्म सेल जो है वो डेड होंगे। ठीक है, राइट? तो ये बॉडी के बाहर इसीलिए बनाया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो एग्जिस्ट कर पाए। अब क्या होगा? स्पर्म जो है सेक्रेट होगा टेस्टिस के थ्रू। स्पर्म जो है यहाँ पे टेस्टिस के थ्रू क्या होगा? सेक्रेट होगा और सेक्रेट करने के बाद एपिडर्मिस जिसको आप यहाँ पे कॉइल्ड लाइक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है? वहाँ पे स्टोर होगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ से निकलना चालू होगा और ये जो वेस्ट डिफरेंस है जिसको आप स्पर्म डक्ट बोल रहे हो, इससे होते हुए आपका स्पर्म जो है ऊपर आएगा। इससे होते हुए आपका स्पर्म जो है ऊपर तरफ बढ़ेगा। ऊपर तरफ बढ़ेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? सेमिनल वेसिकल होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? आपके ग्लैंड तक पहुँच जाएगा। ठीक है? आपके प्रोस्टेट ग्लैंड तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुँचेगा, तो यहाँ पे बल्ब यूरेथ्रल, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये तीनों मिलके क्या करेंगे? एक सीमेन जो है, एक फ्लूइड जो है इसमें मिला देंगे, राइट? एक फ्लूइड जो है इसमें क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं लाइक ये जो फ्लूइड मिलने के बाद जो आपका स्पर्म है उसको बोलेंगे सीमेन, ठीक है? राइट? उसको क्या बोलेंगे? सीमेन, ठीक है? चलिए, अब ये मिलाया क्यों जाता है? ये क्यों बेसिकली ऐड किया जा रहा है? एनीवन? इसको ऐड क्यों किया जा रहा है? क्या मतलब बनता है इसको ऐड करने का? बताओ। मतलब ये बनता है बेसिकली, ठीक है, कि जो आपका स्पर्म है, राइट? जो आपका स्पर्म है ना? इसको मूव करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है? स्पर्म जो है बेसिकली दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ठीक है? और इनको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ये फ्लूइड जो है इनको मीडियम प्रोवाइड करता है, इनको इनको गति करने में मदद करता है, ठीक है?
इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनल फ्लूइड, इसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बताओ, यहाँ तक का कहानी क्लियर है तो बताओ, आगे बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल, पुनीता तिवारी, प्रिया, टिंकू मूवमेंट के लिए, है ना? ठीक है, बिल्कुल नहीं थी। सीमेन इज सुगरी सब्सटेंस, फ्रुक्टोज शुगर होता है उसमें, है ना, फ्रुक्टोज शुगर होता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करवाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात किए कि टेस्टिस जो है वहां से आपका सीमेन रिलीज होगा। सीमेन रिलीज होकर कहाँ पे स्टोर होगा? तो एपिडर्मिस में स्टोर होगा। उसके बाद आपका स्पर्म डक्ट होते हुए ऊपर जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा आपके ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां पहुंचेगा। वहां पे इससे एक फ्लूइड मिलेगा और इस फ्लूइड के मिलने के बाद जो है इसको हम लोग सीमेन बोलेंगे। उसके बाद ये सीमेन जो है ये आपके राइट यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सीमेन जो है फिर आपका क्या होगा? रिलीज होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हिंदी में बताएं, सेम चीज यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब एक चीज क्या होता है ना कि सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका स्पर्म बना। स्पर्म बनने के बाद क्या हुआ? ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मान लो कि है ना आपसे आपकी वाइफ परेशान हो गई है, तबाह हो गई है, बिकॉज कभी आप उसको खाली पेट रख ही नहीं रहे हो ठीक है। हर दूसरा साल जो है वो एक बेबी बॉर्न हो जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली इस ये जो नली है ना, ये जो नली है दोनों तरफ का जो नली है राइट, जो ट्यूब रोमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसको आप वैस डिफरेंस बोलते हो, इसको क्या करेंगे? इसको कट करके सील कर देंगे। इसको कट करके क्या करेंगे? सील कर देंगे। जब कट करके सील कर देंगे, जब कट करके सील कर देंगे तो आपका स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी को बोलते हैं नसबंदी, इसी को बोलते हैं नसबंदी। क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए चलिए, अब कुछ बात और देखो। जो आपका है ना एक बार में लगभग मतलब जो 7 से 8 ml सीमेल होता है। एक मिनट रुकना जरा, पेन चेंज करने दो, ठीक है। जो बेसिकली 7 टू 8 ml सीमेन होता है, एक इजैकुलेशन में 7 टू 8 ml सीमेन जो रिलीज होते हैं। और इस 7 से 8 ml सीमेन के अंदर लगभग 20 लाख के आसपास स्पर्म होते हैं। लगभग 20 लाख के आसपास स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। लगभग 20 लाख के आसपास स्पर्म सेल आपको दिखेंगे, ठीक है, राइट। लेकिन अच्छा, ये जो पूरे 20 लाख है ना, इन सबके पास पोटेंशियल है एक चाइल्ड, एक बच्चा पैदा करने का, इन सबके पास पोटेंशियल है। लेकिन होता क्या है कि जब आपको पढ़ाएंगे ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि बहुत सारे जो ऐसे स्पर्म है उनके पास टेल ही नहीं होगा, उनके पास टेल नहीं होगा, बिना टेल के मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। स्पर्म का ये क्या होता है? ये होता है आपका हेड, ये आपका होता है हेड, और ये होता है आपका टेल, ठीक है। जो मेन मूवमेंट होता है वो किसके वजह से होता है? वो मूवमेंट टेल के वजह से होता है। जो मेन मूवमेंट होता है वो किसके वजह से होता है? वो टेल के वजह से ही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 20 लाख के आसपास जो आपके स्पर्म है उनमें से लगभग 10 से 12 लाख ऐसे मिलेंगे जिनके पास टेल ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये वो बच्चे हैं जो सीडीएस के एग्जाम के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो सिलेबस ही नहीं पता है, ठीक है। तो वो 12 लाख तो ऐसे ही आउट हो गए, बचे 8 लाख। तो इनका भी कहानी आप आगे समझोगे कि इनका क्या होता है, इनके साथ क्या होता है। उसके पहले आप ये समझ लो कि जो एक हम लोग पार्ट पढ़े हैं राइट, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करें टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसके अलावा मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। स्पर्म को प्रोड्यूस करना और मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करना, राइट। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ग्लैंड। जो टेस्टिस है इट ऑल्सो एक्ट एज अ ग्लैंड, ये ग्लैंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। एंड सिक्रेट्स अ मेल हार्मोन, ठीक है, सिक्रेट्स द मेल हार्मोन। जो मेल हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होता है उसका नाम क्या है बताओ? जो मेल हार्मोन सिक्रेट होता है उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रेट होता है। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन जो है सिक्रेट हो रहा होता है, ये किस सेल की वजह से होता है? किस सेल के हेल्प से होता है? तो लीडिंग सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स के हेल्प से जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होता है? सेपरेट होता है, सिक्रेट होता है। क्लियर है? अब जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हुआ, इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका काम क्या है? ये जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। दूसरा दूसरा काम क्या है? ये इंसान के अंदर
सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो जनरेट करता है, सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर जनरेट करता है। अब ये सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, तो एनी इंडिविजुअल हैज टू कैरेक्टर्स, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के पास जो है दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी और दूसरा आपका है सेकेंडरी। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब वो कैरेक्टर, राइट, प्राइमरी मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके थ्रू आप पता करते हो कि ये जो बच्चा पैदा हुआ ये है क्या, मतलब ये मेल है या फीमेल है, राइट, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। मतलब प्राइमरी कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर, वो बेसिकली जेनिटल्स, ठीक है, जेनिटल्स जिसके थ्रू आप पता करते हो कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो मेल है या फीमेल है। और सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर वो है जैसे जो उम्र के साथ उस बच्चे में डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेबी बॉय है, राइट, तो एज के साथ उसका बियर्ड आएगा, है ना, दाढ़ी आएगा, मूंछ आएगा, उसका जो वॉइस है वो थोड़ा डीप होगा, बॉडी मस्कुलर होगा, शोल्डर जो वो चौड़ा होगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कौन डेवलप करता है, द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक इज डेवलप्ड बाय लीडिंग सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज कर रहा है, और इसके थ्रू आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बन रहा होता है। क्लियर है? ओके, चलिए, बिल्कुल अमित, प्यूबर्टी है ना। चलो, इसके बाद बात की थी हम लोग इसके बारे में, इसके बाद बात की थी हम लोग एपिडेमिस के बारे में। एपिडेमिस के बारे में बात की थी। क्या होता है, ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस टाइप से एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस से अटैच होता है, ठीक है, टेस्टिस से अटैच होता है। और यहाँ पे स्पर्म जो है स्टोर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म। और इसी के अंदर जो आपका स्पर्म है वो मैच्योर होता है और मोटिलिटी गेन करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वैस्ट डिफरेंस के बारे में। वैस्ट डिफरेंस क्या था, तो एक नलीनुमा संरचना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर जा रहा था, राइट, उसको बोलते थे हम लोग वैस्ट डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, वैस्ट डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद वही बात आपको बताए थे हम, सेम चीज कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर क्या करेंगे, इसमें एक फ्लूइड ऐड कर देंगे, राइट, सेमिनल फ्लूइड ऐड कर देंगे, और सेमिनल फ्लूइड जब स्पर्म में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सीमेन, क्लियर है। चलिए, अच्छा, सीमेन के बारे में बात हो रहा है तो ये बताना पीएच वैल्यू ऑफ सीमेन क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ सीमेन क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ सीमेन क्या है, बताओ जरा। 7.2 टू 7.8, 7.2 टू 7.8, इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या है इसका, ये बेसिकली इसका नेचर क्या है, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक इन नेचर, ठीक है। सर स्पर्म में फ्रुक्टोज कहाँ से मिक्स होते हैं, बंटी बंटी अभी तो बताएं, अभी तो बताएं। ये जो सेमिनल फ्लूइड जो ऐड हो रहा है ना, राइट, इसमें क्या होता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है, इसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। मेल के बारे में आई होप आपको याद हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल के बारे में। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ वैस्ट डिफरेंस के बारे में बात हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे वैस्ट डिफरेंस के बारे में बात हो रहा था। तो कटिंग एंड सिल्ट ऑफ वैस्ट डिफरेंस इज नोन एज वैस्कोटोमी, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लोग वैस्कोटोमी, वेट लिख देते हैं हम, इसको बोलते हैं वैस्कोटोमी, वैस्कोटोमी, ठीक है, नसबंदी। ये एक परमानेंट मेथड है बर्थ को कंट्रोल करने का सर्जिकल मेथड है ये, ठीक है। एंड इसको बाद में आप चाहो तो रिकनेक्ट भी करवा सकते हो, बाद में आप चाहो तो वापस एक सर्जरी करके रिकनेक्ट भी आप करवा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसका भी अगेन आप प्रॉपर डायग्राम देखना, ठीक है, आपको डायग्राम से ही याद हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको मेल याद हो गया होगा। और फीमेल के बारे में बात करते हैं, चलिए। फीमेल के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्या है बेसिकली, ये आपका ओवरी है, यहाँ पर क्या है, ओवरी, ये क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ओवम है या फिर एग है, ये क्या आपका ओवम, ओवम या फिर एग है, ओवम या फिर एग है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये यहाँ पे देख रहे हो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस टाइप से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। ये जो है आपका फिंगर मूव करता है ना, वैसे ये मूव करता रहता है,
ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये मूव करता रहता है। और ये जिससे अटैच इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये जिस चीज से अटैच इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। अब अच्छा, फैलोपियन ट्यूब को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ओविडक्ट। इसको हम लोग ओविडक्ट भी बुलाते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि जो आपका ओवम है, राइट, जो आपका एग है, ये खुद से मूव नहीं कर पाता। इसके पास पोटेंशियल नहीं होता खुद से मूव करने का। तो फैलोपियन ट्यूब जो है, लाइक यहाँ पे आपको एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस टाइप से आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो मूव करता रहता है। जो क्या करता है, मूव करता रहता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो आपका एक सेल्स है इसको एक पुश मिलता है ऊपर की तरफ मूव करने का। इसीलिए आपका एक सेल जो है ये निकल के फैलोपियन ट्यूब से मूव करना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपका जो एक मिनट वेट करना जरा। इसीलिए आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या करता है, मूव करता है ऊपर की तरफ। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आपका ओवरी जो है, एक सेल जो है वो मूव करता है ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आपका स्पर्म आ रहा है, राइट, यहाँ से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। ठीक है। वह जाना से होते हुए क्या 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 हुआ, स्पर्म जो है ऊपर एंटर किया। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सर्विया। इसको बोलते हैं सर्विया। ये क्या है, वजाइना। ठीक है। तो यहाँ से होते हुए, सर्विया से होते हुए आपका आपका जो स्पर्म है वो ऊपर पहुंच रहा है। और ऊपर पहुंचते पहुंचते स्पर्म जो है वो कहाँ पहुंचेगा, स्पर्म पहुंचेगा आपके फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा। स्पर्म और ओवम ओवम जो है फ्यूज करेगा। जब स्पर्म और ओवम ओवम फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका जाइगोट। ठीक है। एकदम इनिशियल जो पार्ट था चैप्टर का, जो आपको हम पढ़ाए थे, देखो यहाँ ये पढ़ाया था ना कि आपका स्पर्म जो है और जो ओवम है, राइट, आपका स्पर्म जो है और जो ओवम है दोनों फ्यूज करते हैं। यहाँ स्पर्म है और यहाँ ओवम है, दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब यहाँ पे आप समझो कि जाइगोट बन कहाँ रहा है, जाइगोट कहाँ बन रहा है, तो जाइगोट आपके फैलोपियन ट्यूब में बन रहा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, तो लोग बोलते हैं वुम्ब में होता है, नहीं, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। जो जाइगोट बनता है, सॉरी, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है, दैट इज ओविडक्ट में होता है। फैलोपियन ट्यूब में हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब में ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब में ये एम्ब्रायो बनेगा। फैलोपियन ट्यूब में क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है। यहीं पे एम्ब्रायो बनेगा। और बाद में देखोगे जो एम्ब्रायो बना, ये जो एम्ब्रायो बना, ये नीचे आते आते जो आपका वुम्ब है, मदर का जो वुम्ब है, वहां पे अपने आप को यहाँ पे प्लेस कर लेगा। ठीक है। राइट। नेचुरल चीज है, तरीके से समझो, बिना, है ना, किसी उत्पाद के। ठीक है ना, बिना किसी ड्रामा के समझो इस चीज को। ठीक है। चलो, साफ तरीके से। तो ये क्या होगा, बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में आपका जाइगोट बनेगा। और जो फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट बना है यही एम्ब्रायो बनेगा और आके मदर के वूम्ब में क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है। ये आपका मदर का वूम्ब है और जिसको आप, ये आपका यूट्रस भी है, यूट्रस दैट इज वूम्ब। क्लियर है? बिल्कुल, जिनकी ट्यूब वीक होती है ना, बिल्कुल नहीं थी, जिनकी ट्यूब वीक होती है उनको क्या करना पड़ता है, आईवीसी कराना पड़ता है। ठीक है। सर आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्टार्टिंग में बताए तो थे सर, आपने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है। तो पूरा कहानी क्लियर है, ये कैसे होता है, पूरा फर्टिलाइजेशन क्लियर है? अगर क्लियर है, ठीक है, तो आपको हम एक बार समराइज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समराइज में क्या करते हैं, सीधा साफ बात ये है कि आपका टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या हुआ, स्पर्म जनरेट हुआ। स्पर्म जनरेट होने के बाद क्या हुआ, ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। वेट, हाँ, स्पर्म जनरेट हुआ और जनरेट करने के बाद जो है बेसिकली आपका वैस्ट डिफरेंस होते हुए ऊपर गया। वैस्ट डिफरेंस होते हुए ऊपर गया, कहाँ पहुंचा, आपके बल्ब यूथर ग्लैंड पहुंचा। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचा। देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये आपका यूटर है, आपका ब्लैडर है, ये आपका ब्लैडर है। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। और यहाँ पे बेसिकली जो आपका ग्लैंड है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे हम बात किए थे, सेमिनल विस्कल ग्लैंड। तो सेमिनल विस्कल ग्लैंड का एक और काम है, एक और काम ये है ना कि यहाँ से यूरिन आ रहा है, यहाँ से यूरिन आ रहा है और यहाँ से स्पर्म जा रहा है। ठीक है। तो जो आपका सेमिनल विस्कल ग्लैंड है ये एक वाल्व की तरह काम करता है, ये आपके वाल्व की तरह काम करता है। मतलब कि एक टाइम पे कुछ एक ही जा पाएगा। ठीक है। अगर स्पर्म जा रहा है तो क्या होगा, ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा और यूरिन जो है नहीं जा पाएगा।
यूरिन जो है जा नहीं पाएगा। और अगर यूरिन जा रहा है तो वाल्व क्लोज हो जाएगा और स्पर्म नहीं पास हो पाएगा। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल जो है ये एक वाल्व की तरह भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताएं, इसके बाद ये बताएं कि ये जो आपका स्पर्म है वो कहाँ पहुंचा, ये आपके सेमिनल वेसिकल में पहुंचा, यहाँ पे ग्लैंड में पहुंचा, यहाँ पे एक लिक्विड जो है, राइट, एक लिक्विड जो है वो इससे मिला और उसके बाद ये नीचे आना रिलीज होना स्टार्ट हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीमेन, इसको बोलेंगे सीमेन। अब इस स्पर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, सीमेन बोलेंगे। स्पर्म क्या बना, सीमेन बन गया, उसको मोटिलिटी मिल गया, वो आगे बढ़ना चालू कर दिया। आगे बढ़ने के बाद वजाइना से होते हुए सर्विया से होते हुए ऊपर बढ़ा, और ऊपर बढ़ा तो यहाँ से ओवरी आगे बढ़ा। जब ओवरी ओवरी से एक सेल्स आगे बढ़ा, जब ओवरी से एक सेल आगे बढ़ा तो फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। ठीक है, और ये जो जाइगोट है, राइट, ये जो जाइगोट है वो कहाँ जाके प्लेस हुआ, राइट, ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रॉयो बना, और एम्ब्रॉयो बन के आपके वुमेन के वुम्ब में जाके क्या हुआ, खुद को प्लेस कर लिया। क्या क्लियर है? आईबीसी मतलब इंडस वैली नहीं होता है बे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज जान लो, यहाँ पे दो ट्यूब है। ठीक है, दो ट्यूब है, एक ट्यूब इधर आपको दिखाई दे रहा है फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेल में क्या होता है, मेल में जो स्पर्म है वो दोनों साइड से जनरेट होना स्टार्ट होता है। मेल में स्पर्म जो है वो दोनों साइड से रिलीज होना स्टार्ट होता है, दोनों साइड से रिलीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में एक बार में बस एक साइड से आपका आपका जो एक सेल से वो जनरेट होगा। ठीक है, फर्स्ट मंथ यहाँ होगा तो सेकेंड मंथ यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर थर्ड मंथ यहाँ पे होगा, फोर्थ मंथ यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो आपका ओवरी है वो केवल एक ओवरी एक टाइम पे एक्टिवेट रहेगा। मेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेल में दोनों एक्टिवेट होता है, मेल में दोनों एक्टिवेट होता है, दोनों साइड से स्पर्म आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टाइम पे बस एक ओवरी जो है आपका एक्टिवेट रहता है। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं हम लोग। होता क्या है कि आपके यहाँ से स्पर्म एंटर किया, स्पर्म एंटर किया। ठीक है, अब देखो आपको बताए थे हम कि टोटल कितने स्पर्म है, लगभग मान लो 20 लाख के आसपास। टोटल कितने हैं, लगभग 20 लाख के आसपास। 20 में से 12 लाख के आसपास तो क्या होगा, टेल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही है ना, बीच में ही मर जाएंगे सारे के सारे। इसके बाद बचा आपका 8 लाख, बचा आपका 8 लाख। इस 8 लाख में से, राइट, इस 8 लाख में से 5-6 लाख जो है वो गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, राइट, राइट, यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंच के देखेंगे कि यार क्या हो रहा है, ये तो एक सेल तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी मर गए, राइट, ये भी मर गए। बचे 2-3 लाख, और 2-3 लाख जो है ये सही जगह पहुंचते तो हैं, सही जगह पहुंचते तो हैं। अब इन 2-3 लाख में सबसे फास्ट जो होता है वो पहले फ्यूज करता है, सबसे फास्ट जो होता है वो सबसे पहले फ्यूज करता है, और जो पहले फ्यूज करेगा वही क्या बनेगा, वही रेकमेंड होगा, है ना, वही क्या होगा, उसी का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, राइट, वही। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ध्यान रखना कि एक बार में एक सेल जो है एक ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा होता है। अच्छा, इसके वजह से एक दिक्कत भी आता है। ठीक है, इसके वजह से एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे होता क्या है कि ये ओवरी जो है, ये ओवरी जो है 28 दिन में क्या करता है, 28 डेज लेता है, और 28 दिन में एक बार एक यहाँ फॉर्म होगा और एक बार एक जो है यहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, पहला मंथ यहाँ फॉर्म हुआ, दूसरा मंथ यहाँ फॉर्म हुआ, तीसरा मंथ यहाँ फॉर्म हुआ, फोर्थ मंथ जो है यहाँ फॉर्म हुआ। अब मान लो यहाँ पे आपका एक सेल तो फॉर्म हो गया, एक सेल फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ से कोई स्पर्म आ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई स्पर्म नहीं आ रहा है, लेकिन ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से, फैलोपियन ट्यूब की हेल्प से जो आपका एक सेल्स है वो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, लेकिन उसको स्पर्म नहीं मिल रहा है। जब स्पर्म नहीं मिलेगा तो लगभग कुछ दिन के बाद, है ना, 4 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर क्या होगा, ये डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। डेथ करने के बाद वापस नीचे आएगा क्या, वापस ओवरी में जाएगा क्या, नहीं, वापस ओवरी में नहीं जाएगा। वापस क्या होगा, यही क्रिस्टल शेप ले लेगा। ठीक है, रेड क्रिस्टल शेप ले लेगा। ठीक है, और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड के साथ जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, राइट, तो एक बार इस साइड और एक बार इस साइड ये चीज होता रहता है। ठीक है ना? ठीक है, चलो जिंदा में एक कंपटीशन जीत पाए। राइट, चलो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसे एग्जाम में आता नहीं है बट आपको करवा देते हैं जुड़वा कैसे होते हैं ना, इन केस आ गया तो फिर दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना,
होता क्या है कि दो केस है, ठीक है, दो केस है। पहले फर्स्ट केस को लेते हैं हम लोग, केस वन लेते हैं, केस वन लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्पर्म डिस्चार्ज हुए, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म डिस्चार्ज, ये आपका केस वन बता रहे हैं, केस वन, ठीक है, दो केस में जो है आपके ट्विंस होते हैं, बहुत सारे स्पर्म डिस्चार्ज हुए। स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद क्या हुआ कि अगर मान लो किसी वजह से यहाँ भी आपका एक सेल जो है, यहाँ भी आपका ओवम जो है, दैट इज एक सेल जो है वो डेवलप हो गया, और यहाँ भी आपका ओवम जो है एक सेल डेवलप हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि यहाँ भी आपका ओवम 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 डेवलप हो गया, एक सेल डेवलप हो गया, और यहाँ भी डेवलप हो गया, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ जो स्पर्म जाएगा वो भी चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रॉय बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और जो इधर जाएगा वो भी क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो केस वन में ये होता है, केस वन में ये होता है कि किसी भी वजह से दोनों साइड अगर मान लो आपका ओवम या एक प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे ट्विंस होते हैं, यहाँ पे ट्विंस होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ट्विंस जो है आइडेंटिकल नहीं होंगे, अनआइडेंटिकल होंगे, अनआइडेंटिकल होंगे, ठीक है। चाहे एक मेल या एक फीमेल हो जाए, या दो मेल आएंगे तब भी उनका चेहरा मिलेगा नहीं, या दो फीमेल आ जाएंगे तब भी उनका चेहरा नहीं मिलेगा, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग दिखेंगे, ठीक है, कहीं से भी सिमिलैरिटी उनमें नहीं रहेगा। दूसरा बात करते हैं सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस में ये होता है कि सपोज मान लो कि यहाँ पे आपका जो है एक सेल्स या फिर ओवम है, यहाँ पे एक सेल या फिर ओवम है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। स्पर्म आपका एंटर किया, स्पर्म एंटर करने के बाद क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब जाइगोट क्या हुआ, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रॉय बनाएगा, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रॉय बनाएगा। किसी वजह से ये जो एम्ब्रॉय है इसका डिवीजन होता है, किसी वजह से जो एम्ब्रॉय है उसका डिवीजन हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो मदर के वूम है वहां पे दो जाइगोट प्लेस होंगे, वहां पे क्या होंगे, दो जाइगोट प्लेस होंगे, और इस केस में जो ट्विंस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। क्या क्लियर है? बिल्कुल नहीं थी, 50 के आसपास ना वोमेन का फैलोपियन ट्यूब जो है वो समय के साथ वीक होता है, और जो आपका पीरियड्स है वो क्या होता है, वो रुक जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके, चलो। सर ट्रिपलेट कैसे होते हैं? ट्रिपलेट में अगेन ये आपके जो आपका जाइगोट है, राइट, वो अगर फर्दर डिवाइड करता है तो यहाँ पे ट्रिपलेट होते हैं। अब ट्रिपलेट अगर हो रहा है ट्रिपलेट हो रहा है मतलब आइडेंटिकल है, या आपको आइडेंटिकल मिलेंगे, हाँ, अ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से आपका एक सेल जो है वो जनरेट हुआ है, और यहाँ से जनरेट हुआ है, तब आइडेंटिकल नहीं होंगे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फीमेल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, एक एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जान लो कि एक और चीज़ क्या होता है, जो जैसा मेल में होता है नसबंदी, जैसा मेल में नसबंदी होता है वैसा फीमेल में भी होता है। अगर मान लो इस ट्यूब को यहाँ पे सील कर दिया जाए, इस ट्यूब को यहाँ पे सील कर दिया जाए, सील करने पे क्या होगा, इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी दैट इज फीमेल नसबंदी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, उसको बोलेंगे हम, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर इसको हम लोग कट करके क्या करेंगे, टाई कर देंगे, कट करके टाई कर देंगे, इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे बेसिकली स्पर्म जो है वो एक सेल से मिल नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा बेसिकली, है ना, बेबी प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक बॉडी पार्ट को देखते हैं, है ना, एक एक पार्ट को देखते हैं, फीमेल ऑर्गन को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग ओवरी से। ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी का काम क्या है, ओवम या फिर एग को प्रोड्यूस करना, ओवम या फिर एग को क्या करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। यहाँ पे ओवम या फिर एग प्रोड्यूस होता है, और कुछ फीमेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। इन फीमेल हार्मोन के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ दिस फीमेल हार्मोन। पहला बात क्या है कि मेल की तरह जो फीमेल हार्मोन जो हैं ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर जो है जनरेट कर रहे होते हैं, सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर जो है जनरेट कर देते हैं। अब हम लोग एक फ्रेश पे चाहिए चीजों को समझने के लिए। देखो, ओवरी जो है, राइट, जो आपका ओवरी है ये प्रोड्यूस करता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है बेसिकली, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है तब ये रिलैक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। ये आपका ओवरी है, ये ओवरी है, और हम बताए थे कि ओवरी जो है ये कुछ फीमेल हार्मोन जो है प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होंगे। इट विल सेक्रेट
3 हॉर्मोन्स, इट विल सेक्रेट 3 हॉर्मोन्स। पहला कौन सा आपका रिलैक्सिन, फर्स्ट वन इज योर रिलैक्सिन। पहला हार्मोन क्या होगा, रिलैक्सिन होगा। दूसरा हार्मोन क्या होगा, एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसको बहुत जगह ऑस्ट्रोजन भी लिखा हो, मिल जाएगा आपको बहुत सी किताब में, ऑस्ट्रोजन भी मिल जाएगा। एंड थर्ड वन इज योर प्रोस्टोजन, सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन, 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 ठीक है। तो ये 3 हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, आपके ओवरी से। अब इन हार्मोन्स का काम क्या है, पहले बात करें रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या क्या होता है, इट विल रिलैक्स द हिप जॉइंट, ठीक है। ये कब रिलीज होता है, ये चाइल्ड के डिलीवरी के वक्त रिलीज होता है। ये जब बच्चा डिलीवर होता है, चाइल्ड का डिलीवरी होता है, तभी रिलीज होता है। होता क्या है इसमें कि रिलैक्सिन जो है वो हार्मोन रिलीज होगा। हार्मोन रिलीज होने के बाद जो फीमेल का हिप जॉइंट है उसको रिलैक्स करेगा, ये हिप जॉइंट रिलैक्स करेगा, जिसके वजह से जो आपका डिलीवरी है वो इजिली पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, राइट। क्लियर है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। इट विल डेवलप द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में बात करें तो इट विल जनरेट द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। चलो एक और चीज होता है साथ ही साथ, एक और चीज ये होता है कि जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है, ठीक है, राइट, जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है तो ब्रेन में, राइट, ब्रेन में ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट विल रिलीज ऑक्सीटॉक्सिन, इट रिलीजेस ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, इट विल रिलीज ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। ये जो ऑक्सीटॉक्सिन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन, इसको बोलते हैं बर्थ हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो वुमेन का यूट्रस है, राइट, जो वुमेन का यूट्रस का वॉल है, जो वुमेन का यूट्रस का वॉल है, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा होता है, जबरदस्त संकुचन होता है, ठीक है। बेसिकली जब डिलीवरी हो रहा होता है तो उस समय जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में, वो ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करता है। ऑक्सीटॉक्सिन को बोलते हैं हम लोग बर्थ हार्मोन। इसके वजह से क्या होता है, जो वुमेन का यूट्रस का वॉल है वहां पे जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है लेबर पेन, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है लेबर पेन, लेबर पेन होता है, ठीक है, राइट। लेबर पेन होगा और जब भी लेबर पेन होगा तो क्या होगा, जो डिलीवरी है वो इजिली पॉसिबल हो पाता है, वो इजिली पॉसिबल हो पाता है। लेकिन मान लो कि ये ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज नहीं हुआ किसी वजह से, हार्मोनल इश्यू से या किसी वजह से ऑक्सीटॉक्सिन जो है रिलीज नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब लेबर पेन नहीं होगा। और जब लेबर पेन नहीं होगा तो डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, तब बहुत दिक्कत वाला बात है। अगर लेबर पेन नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत का बात है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। तो उस समय डॉक्टर क्या करेंगे, उस समय डॉक्टर जो एक इंजेक्शन देंगे, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन आपको मिलता है, इसको बोलते हैं पिटोसिन। आपको एक पिटोसिन का इंजेक्शन मिलता है और इस पिटोसिन के इंजेक्शन के बाद क्या होता है, बेसिकली लेबर पेन पॉसिबल हो पाता है, राइट। यूट्रस के वॉल में संकुचन जो है वो होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से जो बेबी है वो इजीली बाहर आ पाता है, ठीक है। यूट्रस के वॉल में संकुचन होगा, यहाँ पे संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से जो बेबी है उसको एक पुश मिलेगा और वो इजिली बाहर आ पाएगा, ओके। बिल्कुल आर्टिफिशियल लेबर पेन करवाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओविडक्ट बोल रहे थे, ये वही फैलोपियन ट्यूब है जिससे होते हुए जो आपका ओवम सेल्स है वो क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था। ये वही फैलोपियन ट्यूब है जिससे होते हुए आपका जो सेल्स है, राइट, जो आपके एग सेल्स है वो ऊपर जा रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है। यहाँ पे सिंपल चीज जान लो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, दैट इज ओविडक्ट में होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यूट्रस और वुम्ब के बारे में। यूट्रस और वुम्ब, यूट्रस और वुम्ब माँ के पेट का वो जगह जहाँ पे जो बच्चा है वो एम्ब्रॉय के फॉर्म में प्लेस करता है खुद को, ठीक है। एम्ब्रॉय के फॉर्म में खुद को बच्चा जो है प्लेस करता है यूट्रस या फिर वुम्ब में, क्लियर। चलो अब बच्चा तो प्लेस हो गया, अब ये बड़ा कैसे होगा,
इसका ग्रोथ कैसे होगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट, इसका न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, उसको समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ये बना बनाया डायग्राम है और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आपको हम डायग्राम बना के दिखाते हैं एक, ताकि, और आप लोग को भी रिकमेंड करेंगे डायग्राम बना के आप लोग करना, है ना, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को चीजें जो है याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो, ये क्या आ गया, वेट, ऑलराइट। ठीक है, ये वॉल ऑफ यूट्रस है। सपोज मान लो ये क्या है, वॉल ऑफ यूट्रस है। ठीक है, अब ये डबल होता है, जो वॉल ऑफ यूट्रस आपको दिखाई दे रहा है क्या होता है, डबल होता है, ताकि बच्चे जो है प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका वॉल ऑफ यूट्रस। इस वॉल ऑफ यूट्रस में, वेट, आपको जब भी बनाना, आपको जब भी इसको रिवाइज करना, हाथ से डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो, रेडी हो गया डायग्राम हमारा। तो ये क्या है बेसिकली, वेट करना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉल ऑफ यूट्रस है। दिस इज द वॉल ऑफ यूट्रस, दिस इज द वॉल ऑफ यूट्रस, राइट। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ये लेयर है, ये लेयर है। लेयर किस लिए है, ताकि बच्चा जो है वो प्रोटेक्ट रहे। डबल वॉल होता है, डबल वॉल होता है, क्लियर। चलिए, इसके अलावा अंदर में क्या होगा, एक फ्लूइड भरा होगा। अंदर में देखोगे एक द्रव भरा है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक द्रव, एक लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है। इस लिक्विड का क्या नाम है, इस लिक्विड का नाम एनीवन बताओ। इसको बोलते हैं प्लासेंटा, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा का काम क्या है, प्लासेंटा का काम क्या है, प्लासेंटा का काम ये है कि ये फीटस को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये आपका फीटस है, ठीक है, ये आपका क्या है, फीटस है ना। बच्चा जो ये क्या है, ये आपका बच्चा है, फीटस है। ठीक है, तो इस फीटस को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो प्लेसेंटा से मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर, इसके अंदर आपको एक और लिक्विड मिलेगा। यहाँ पे बच्चे के आसपास क्या है, आपको एक और लिक्विड मिलेगा, एक और द्रव मिलेगा। ठीक है, फीटस को ऊपर लिखते हैं ताकि लिखने के लिए जगह बचे। दिस वन इज योर फीटस, फीटस। अब फीटस के आसपास क्या हो रहा है, आपको एक और लिक्विड मिल रहा है, एक और द्रव मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्या, इसका काम क्या है, इसका काम है बच्चे को प्रोटेक्ट करना। इसका भी काम क्या है, बच्चे को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारे फंक्शन है। जब वोमेन प्रेग्नेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स इस इम्यूनिटिक फ्लूइड को एक सिरिंज के हेल्प से, एक इंजेक्शन के हेल्प से खींचते हैं। ठीक है, इस फ्लूइड को थोड़ा सा निकालते हैं एक इंजेक्शन के हेल्प से, और एक टेस्ट करते हैं। इस फ्लूइड के ऊपर एक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस। इसको बोलते हैं एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस, एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस। इस टेस्ट से क्या पता चलता है, इस टेस्ट से हम लोग पता चलता है तीन चीज। पहला पता चलता है कि जो बच्चा अंदर है, राइट, उसका जेंडर क्या है। जो पूछना और बताना दोनों ही इलीगल है। ठीक है, वो बच्चा जो है उसका जेंडर क्या है, जो पूछना और बताना इलीगल है, हालांकि डॉक्टर को पता होता है। दूसरा चीज, जो बच्चे हैं उसको कोई डिजीज है कि नहीं, उसको भी बीमारी है कि नहीं, और बच्चा का हेल्थ कैसा है, उसका वेट वगैरह क्या होने वाला है, हेल्थ कैसा है। ठीक है, क्या क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये पूरा पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज क्या होता है ना, कि जो प्लेसेंटा है, राइट, कहाँ गया आपका, ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का एक और फंक्शन ये है, प्लेसेंटा का एक और फंक्शन ये है कि इट सिक्रेट्स द हार्मोन कॉल्ड एचसीजी हार्मोन। यहाँ पे आपका एचसीजी हार्मोन सिक्रेट होता है। एचसीजी हार्मोन क्या होता है, एचसीजी हार्मोन इज बेसिकली ह्यूमन क्रॉनिक गोनोडोमिक, ह्यूमन क्रॉनिक
गोनाडोमिक, गोनाडोमिक, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो है, राइट, जो प्लेसेंटा है इसके ये यूरिन के साथ थोड़ा बहुत बाहर भी आता है, ये यूरिन के साथ थोड़ा बहुत बाहर भी आता है, ठीक है। तो टेस्ट किट्स वगैरह आता है ना, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है, बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्लेसेंटा चलाएगा, थोड़ा सा एचसीजी हार्मोन चलाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, यूरिन के साथ एचसीजी हार्मोन चलाएगा, और जब एचसीजी हार्मोन आएगा तो ये एश्योर करेगा कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्लियर? चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके इसके थ्रू बताया तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ था, राइट, है ना? ठीक है, ये आपका एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियन से जो है वो एमिनेटिक फ्लूइड को निकाल रहे हैं, और इसको निकालने के बाद टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एमिनो सिंथेसिस प्रोसेस, जिससे हम लोग पता करते हैं कि बच्चे का जेंडर क्या है, डिजीज है कि नहीं, और वो हेल्दी है या नहीं। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। बिल्कुल नहीं थी, ये जो प्लेसेंटा है ना, इसमें जो एचसीजी है, दैट इज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडामिक, इसके वजह से पता चलता है कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए चैप्टर को, एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे, राइट। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे। ध्यान रखना, पीवाईक्यू जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बायो के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यू है, उनको करते रहना, अगर उसको नहीं करोगे तो बहुत मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, राइट। चलो, हम लोग बात किए एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ हम लोग समझे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझे हम लोग। असेक्सुअल में सिंगल पैरेंट चाहिए होते हैं, सेक्सुअल में दो पैरेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है आइडेंटिकल होंगे, राइट, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की तरह दिखेगा, राइट, और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली आपके प्लांट में और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो और यहाँ पे बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमंस, डॉग्स एंड डोंकी में होता है। फिर बात की गैमेट के बारे में, तो गैमेट क्या होता है, वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग गैमेट्स। ये दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज ओवम और एग। ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, और फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये बनते हैं जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जहाँ पे इन कैवल दैट इज क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो जाइगोट है उसका न्यूक्लियस क्या होगा, डाइप्लॉइड होगा, डबल होगा। ये जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रायो बनाएगा, फिर डेवलप होगा, फिटस बनाएगा, और फिर बाद में क्या होगा, बच्चे जब बाहर आएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग चाइल्ड, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे बताए थे हम कि जो आपका जाइगोट है, जो जाइगोट है, अगर काफी बार क्या होता है कि किसी वजह से मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन जब नहीं हो पा रहा है तो एक को और स्पर्म को हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, रखते हैं, और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उसको जाइगोट बनने देते हैं। जब वो जाइगोट बन जाएगा तो उसको वुमन के वोम में प्लेस कर देते हैं, इसको बोलते हैं आईवीसी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इस टाइप के बच्चे को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरा काम ये होता है कि मान लो कि बच्चे जो वुमेन है उनका वोम बहुत कमजोर है, वो बच्चे को कैरी नहीं कर पा रही है, तो दूसरी जो मदर है, राइट, एक मदर जो है उनको हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर, राइट। उनका काम ये होता है कि उस बच्चे को अपने वोम में प्लेस करवाए और उस बच्चे का डिलीवरी करे, उसके बदले उनको कुछ पेमेंट मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग सरोगेसी, इसको बोलते हैं हम लोग सरोगेसी। इसके अलावा मेकिंग ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे आपका स्पर्म होता है, ओवम होता है, जो स्पर्म बनने का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं स्पर्मोजेनेसिस, और जो आपका ओवम बनने का प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ओजिनोसिस, राइट। इसके बाद बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात की है बहुत सारे पार्ट के बारे में। वी हैव अंडरस्टूड टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के बाहर जो है बेसिकली स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटल सैक क्या होता है, ये बॉडी के बाहर क्यों है, ताकि तापमान जो है वो मेंटेन हो सके, स्पर्म जो है वो डेड ना हो। इसके बाद बात की टेस्टिस के आसपास क्या होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एपिडेमिसिस, राइट। फिर आपके वस्कल फ्लूइड होता है, सॉरी वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस के बाद आपका सेमिनल वेसिकल आएगा, राइट। होता क्या है बेसिकली कि टेस्टिस में क्या होगा, आपका स्पर्म जो है जनरेट होगा। स्पर्म जनरेट होने के बाद कहाँ पे स्टोर होगा, तो एपिडेमिस में स्टोर होगा, जिसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म बोलते हैं। इसके बाद वास डिफरेंस होते हुए ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, सेमिनल वेसिकल से होते हुए क्या होगा, कहाँ पे आएगा, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आएगा, राइट। अगर मान लो किसी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्वेल हो गया, राइट, स्वेल हो गया तो क्या होगा, यूरिन का जगह जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन का जगह जो है ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन लगेगा बट आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, वो प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, जो आपका सेमिनल विस्कल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फ्लूइड जनरेट करते हैं, जो कि सीमेन में मिल जाता है, और सीमेन इसके बाद क्या कहलाता है, आई मीन स्पर्म में मिल जाता है, उसके बाद स्पर्म क्या कहलाता है, आपका सीमेन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद, राइट, इसके बाद बात की हम
कि एक इजैकुलेशन में जो है 7 to 8 ml जो है सीमेन रिलीज होता है, उसमें लगभग 20 लाख के आसपास क्या होते हैं, स्पर्म सेल होते हैं। अब ये 20 लाख के आसपास जो स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये वुमेन के है ना, वुमेन में जाएंगे, लेकिन कुछ जो है गलत जगह निकल जाएंगे, राइट, आउट ऑफ सिलेबस निकल जाएंगे ये, और कुछ जो है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बढ़ेंगे, राइट, कुछ को सिलेबस पता ही नहीं होगा, ठीक है। 20 लाख में से 12 लाख जो है उनके पास टेल नहीं होगा तो मर जाएंगे। बाकी के जो 8 लाख हैं, 8 लाख में से 5 लाख जो है वो गलत डायरेक्शन में घुस जाएंगे। बाकी के जो बचे 4 लाख वो घुसेंगे सही डायरेक्शन में, लेकिन वहां पर सबसे पहले जो सबसे पहले जो फ्यूज करेगा वो क्या करेगा, वो बेबी प्रोड्यूस करेगा, वो बेबी जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद बात की हम लोग आपके स्पर्म के बारे में। स्पर्म जो है उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है, राइट। टेल की वजह से क्या होता है, इसको मोमेंट मिलती है, गति मिलती है, और लगभग 55 to 60% जो आपके स्पर्म होते हैं उनके पास टेल नहीं होता, तो वो गति नहीं कर पाते, वो बीच में ही मर जाते हैं, वो बीच में ही मर जाते हैं। फिर बात की हम लोग टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और जो मेल हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन है उसको प्रोड्यूस करना। ये टेस्टोस्टेरोन किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो लीडिंग सेल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लीडिंग सेल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका फंक्शन ऑफ मेल हार्मोन के बारे में बात करें तो इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि पहला जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर जो है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डेवलप करते हैं, और दूसरा काम क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उनको डेवलप करते हैं और ग्रोथ करवाते हैं। फिर बात करते हैं एपिडिडाइमिस के बारे में। एपिडिडाइमिस जो है वो आपके बताए थे हम कि जो बेसिकली टेस्टिस होता है उसके आसपास जो है एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है ये स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म है, जहाँ पे स्पर्म जो है मैच्योर होता है और उसको मोटिलिटी मिलता है। फिर बात की हम लोग वास्ट डिफरेंस के बारे में, जिससे होते हुए स्पर्म जो है वो ऊपर जाता है, जिसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। इसके बाद बात की हम लोग सीमेन कैसा बन रहा होता है, ठीक है। फिर बात की हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जहाँ पे वजानाइज होते हुए स्पर्म एंटर कर रहा है और कहाँ फ्यूज कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब, राइट, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है, ओवरी है, ओवरी में ओवम मिल रहा है आपको, ओवम मिल रहा है, लेकिन ओवम मूव नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो जो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब का, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका एग सेल्स है वो ऊपर मूव करेगा, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा स्पर्म, और दोनों जो है फ्यूज करेंगे। कहाँ फ्यूज करेंगे, दोनों फ्यूज करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। जब फ्यूज करेंगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रॉय बनेगा, और एम्ब्रॉय अपने आप को कहाँ जाकर प्लेस कर लेगा, मदर के वूम में, ठीक है। एम्ब्रॉय जो है वो खुद तो जाकर मदर के वूम में जो है प्लेस कर लेगा, ठीक है। इसके बाद जब तक वो मदर के वूम में रहेगा वो क्या होगा, फिटस होगा, और जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, आपका चाइल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बताए थे हम, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताए थे, ठीक है। फिर बात की हम लोग इसके बारे में, एक एक पार्ट के बारे में, कि ओवरी का काम क्या है, ओवम और जो एग सेल्स है उसको जनरेट करना, फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। फीमेल हार्मोन के बारे में जब बात हुआ तो आपको बताएं हम कि जो ओवरी है वहाँ पे 3 हार्मोन निकलते हैं, रिलीज होते हैं। पहला रिलैक्सिन, दूसरा एस्ट्रोजन, और तीसरा प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन जो है वो क्या करता है, जब चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा होता है, जब बच्चा का डिलीवरी हो रहा होता है, तो हिप ज्वाइंट को क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा, हिप ज्वाइंट को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाएगा। ऑस्ट्रोजन क्या होगा, ऑस्ट्रोजन जो है सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेगा, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा। फिर बात की ओवरी के बारे में। ओवरी के बारे में बात की हम लोग, तो ये बताएं कि जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा होता है तो जो ब्रेन है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन में, जिसको आप बाद में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ोगे, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के अंदर पढ़ोगे, तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। इस ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, बर्थ हार्मोन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। शांति से सुनो, रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है, शांति से रिविजन करवा रहे हैं, सुन लो, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होगा। इस ऑक्सीटोसिन में क्या होगा, बेसिकली इसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करेगा, जो यूट्रस है, जो यूट्रस का वॉल है वहां पर जबरदस्त संकुचन पैदा करेगा, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा, और इस कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से बेसिकली एक फोर्स मिलेगा जो कि नीचे बच्चे को पुश करेगा, बच्चे को पुश करेगा, और इजीली बच्चा जो है वो डिलीवरी हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। इन केस किसी हार्मोनल इश्यू की वजह से आपका जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, तब क्या होगा, तब एक इंजेक्शन पड़ता है, किसका, पिटोसिन का। पिटोसिन क्या है बेसिकली, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, अगेन आपके यूट्रस के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, और आपका जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बिल्कुल हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है। हीट वेव डेली आके बोलते हैं सर बायोलॉजी का क्लास कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा, स्टार्ट हुआ नहीं तो वो खत्म होने का टेंशन है। बताए थे कल ही बताए थे कि 8 से 9 लेक्चर अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और वुम्ब जहाँ पे बच्चे जो हैं एम्ब्रॉय के फॉर्म में जो है प्लेस होते हैं। फिर बात की आपके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में, तो ये डायग्राम बस ऐसे मजे के लिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है आँख को इसलिए है, मगर हाथ से डायग्राम ये वाला खुद से बनाना, ठीक है, ठीक है।
राइट। ये हाथ से डायग्राम खुद से बनाना, ठीक है। सर व्हाट इज कॉपर टी? कॉपर टी बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसकी वजह से आपका बेबी जो है वो ना हो, ठीक है। कॉपर टी हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं पैकेट्स, आपको पता ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा है ना बहुत तरीका है। इसके अलावा आपका ट्यूबेक्टोमी हो गया, आपका वैसेक्टोमी हो गया। ये सारे वो प्रक्रियाएं जिससे आप क्या करोगे, आप प्रोटेक्ट करोगे कि बच्चा ना हो, ठीक है। चलो, है ना। इसके बाद बात की हम लोग किसके बारे में, हम लोग बात किए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में। तो ये आपको यूट्रस का वॉल मिला। यूट्रस ऑफ का जो वॉल है वो डबल लेयर है, डबल लेयर है ताकि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहे अंदर। उसके अंदर क्या मिलेगा, प्लेसेंटा मिलेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, बच्चों को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर आपका HCG मिलेगा, ह्यूमन क्रोनिक गैनाटोमिक मिलेगा, जो कि ये बताएगा कि जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपका अंदर में एक और फ्लूइड मिलेगा फीटस के आसपास। वो कौन सा फ्लूइड है, वो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है। वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। राइट, वो आपका क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करें तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। इसको हम लोग सिरिंज से या इंजेक्शन से निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे सिरिंज या इंजेक्शन से क्या कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस प्रोसेस। यहाँ पे बच्चे का जेंडर जो है वो पता चलता है, डिजीज कौन सा है और हेल्थ कौन सा है, हेल्थ कैसा है, ठीक है। हालांकि जेंडर पूछना और बताना दोनों ही कानूनी रूप से जुर्म माना गया है, ठीक है। बिकॉज बहुत जगह क्या करते हैं कि अगर अंदर बेबी डॉटर है, राइट, तो कन्या भ्रूण हत्या का बहुत जगह केस देखा गया। कन्या भ्रूण हत्या मतलब कि अगर बेबी है तो उसको मार देते हैं, राइट, बहुत जगह। इसलिए ये जो है जेंडर जेंडर बताना और पूछना दोनों जो है वो कानूनी रूप से अपराध है। आप अगर जाओ टेस्ट कराने, वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जेंडर पूछना जो है कानूनी रूप से जुर्म है। यहाँ पे जेंडर नहीं बताया था, साफ साफ लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको बताया था हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, है ना। चलिए टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कुछ बात और जान लो। इस प्रोसेस में क्या होता है, एग्स आर टेकन फ्रॉम द यंग फ्रॉम द मदर्स ओवरी। जो एग है यहाँ पे देखो, इंजेक्शन के हेल्प से क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन की हेल्प से जो एग है क्या कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं ओवरी से। और कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, फादर से स्पर्म कलेक्ट करेंगे। मदर से क्या करेंगे, ओवरी, और फादर से स्पर्म, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इनको प्लेस कर देंगे मदर के वूम में। यहाँ पे देखो प्लेस किया गया है, इनको प्लेस कर देंगे मदर के वूम में। इसको बोलते हैं IVC, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो कौन था, आपका लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, ठीक है, जो कि IVF की वजह से हुआ था, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से हुआ था, ठीक है। एंड इसके बाद है ना, कहाँ पे, मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। पिता का नाम क्या था, पीटर ब्राउन। भाड़ में जाए पिता, हमको पता ही मतलब ही नहीं है पिता से, ठीक है ना, है ना। बस सीधे जान लो कि कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, राइट। और बच्चे का नाम क्या था, जॉय ब्राउन, जॉय ब्राउन, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दैट इज जॉय ब्राउन कब पैदा हुआ। हमको मतलब नहीं है, एग्जाम में पूछता, सीरियस में नहीं पूछता। ये ऐसे नहीं पूछ सकता उल्टा सीधा सवाल, बस सीरियस में नहीं पूछता, ठीक है। जैसे 1978 बट पूछता नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड फर्स्ट बेबी टू बी कंसेप्ट विया IVF बॉर्न इन ओल्डमन, एंड वही सेम बात लिखा हुआ है कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे वगैरह वगैरह। तो ये सारे फालतू की बातें हैं, बस आप ध्यान रखना कि पहला नाम क्या है, पहला नाम क्या है, जॉय ब्राउन। बच्चे का नाम क्या है, जॉय ब्राउन, ठीक है। फिर बात की हम लोग सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी आपको एक्सप्लेन किया सेम चीजें, है ना, ठीक है। सरोगेसी आपको एक्सप्लेन किया, अगर कोई मदर के वूम जो है वो बहुत कमजोर है तो किसी और मदर के वूम में उस बच्चे को प्लेस किया आता है, उसको बोलते हैं सरोगेट मदर, राइट। और उस प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी। अगला टॉपिक है आपका क्लोनिंग। क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है कि आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का हूबहू कॉपी जो है यहाँ पे बनाया जाता है, इसको बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। अगर आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इसका हूबहू कॉपी बनता है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। और क्लोनिंग जो है ये हमेशा ध्यान रखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लोनिंग जो है हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये हमेशा ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं द बोल रहे हैं पैदा होते ही फेमस हो गया। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्लोन शिप। सबसे पहले जो क्लोन के थ्रू, क्लोन पता है ना आपको, बताया क्लोनिंग हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, राइट। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हेल्प से, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसी का हूबहू सेम कॉपी बनाते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग,
ठीक है, बेसिकली आपका नाइकी का जो जूता है उसका पहला कॉपी, ठीक है, राइट। तो पहला क्लॉन्ड शिप जो है वो कौन कौन बना, आपका डॉली। डॉली जो है वो फर्स्ट क्लॉन्ड शिप थी, ठीक है। लंग इन्फेक्शन की वजह से इसका देहांत हो गया। वर्ल्ड का फर्स्ट क्लॉन्ड बफेलो कौन है, तो समरूपा है, समरूपा। और सेकंड क्लॉन्ड बफेलो कौन है, तो गरिमा है। अगर बोलेगा कैमल कौन है, तो इंजाज है, इंजाज इज कैमल, इंजाज जो है वो कैमल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू पे, ठीक है। कौन बोला डोली की चाय? अब आते हैं एमसीक्यू पे, हो गया? मजा आया, समझ में आया? पहले ये बताओ, मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? सब चीज क्लियर है?